यास्मीन। ज़ीशान, मगर ज़ीशान हम जाएंगे कहाँ? हम कहीं भी जाएंगे, अब ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी चलो पैकिंग कर लो जल्दी। क्यों आ जाते हो तुम? आजा सजना। ये क्या मसला है तुम दोनों के साथ? एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, कहाँ जाऊं मैं? सजना तुम सिर्फ कुएं में डुबकी लगाओ, खाई तो बहुत बुरी है। ओ भटकी हुई आत्मा, तू आत्मा है, आत्मा बन के रहे। बनने की नहीं कर। बच्चे का दिल छोटा सा है, तूने उसे बहुत ज्यादा कर दिया। ओ बस कर दो तुम दोनों की चीखें सुन के पागल हो गया हूं मैं, फंस गया हूं मैं। तुम अरसला ला के दो मुझे वापस किसी तरह से। क्यों गायब की तुमने अरसला को? अच्छी खाती थी वो। एक तो तुम दोनों किसी को दिखती भी नहीं हो, सब पागल समझते होंगे मुझको। प्रेमी तूने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल है तुम्हारे पास? भूत नहीं हो तुम, तुम्हारे पास दिल कहां से होगा? तुम दोनों चले क्यों नहीं जाते? हार्ट अटैक दोगे मुझको? खुदा के लिए चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। इसे क्या हुआ? आसिफ का असर है या इसे बीवी की जुदाई ने पागल कर दिया है? अल्लाह अल्लाह रहम कर मेरे बेटे पर, रहम कर मेरे पाक परवरदिगार। तूने किन मुश्किलों में इस बच्चे को डाल दिया है तूने। ऐ मेरे अल्लाह मियां, जो तू इम्तिहान ले रहा है हमें, उसमें साबित कदम कर दे मेरे अल्लाह मियां। हाँ, देखना ही पड़ेगा इस बेचारे को। सितारा, ओ सितारा, देखना मैंने ये नया स्टेप कल टीवी से सीखा है, बताना कैसा है। अच्छा है। सितारा तुझे क्या हुआ है? इतने मरे हुए अंदाज में तू क्यों जवाब दे रही है? लगता है तेरी बैटरी डाउन हो गई है। सितारा मत तंग करो बाजी मुझे, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा परेशान है, मगर क्यों बताओ मुझे। वो शाहजैन है ना, वो मिला था आज मुझे, उसने मुझे कॉलेज से ढूंढ निकाला। ओए होए, देख उसके प्यार की सच्चाई, कैसे तुझे उसने ढूंढ निकाला। और पगली, वैसे वो तुझे बहुत मोहब्बत करता है और तू है कि उसे ठुकरा रही है। वो अमीर है, खूबसूरत है, अच्छे घराने से है। हाँ मैं मानती हूँ ये सब बातें, मगर तुम जानती हो ना बाजी उसकी माँ कितनी खड़ूस है। पहली बात तो ये वो मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, और दूसरी बात ये कि अब्बा बगैर रिश्ता लाए शादी नहीं करेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और अगर मैं सबकी नाराज़गी मोल लेकर छुप छुपा के कोर्ट मैरिज भी करती हूँ तो उसकी माँ उसको जायदाद में से फ़ौरन आग कर देगी। और बाजी वैसे भी शाहजैन कमा के खिलाने वाला लड़का तो है नहीं, वो अमीरी की छाँव में पला बड़ा है, वो गरीबी की धूप को क्या जाने। देख भाई, मोहब्बत में कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे एक बात बता, कल तक तो शाहजैन तुझे बहुत पसंद था, आज ये ख्यालात में कोई तब्दीली कहीं नासिर की वजह से तो नहीं? ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए बाजी? बाजी जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बस रहने दे, तेरी मुस्कुराहट बता रही है कि दाल में कुछ काला है। ओह बाजी तुम भी ना। हाँ मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। पता है मेरा खुद इतना दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को। अरे उस नखट्टू को तो छोड़ो, ना काम का ना फौज का सौमन अनाज का। अरे बस ये शादी वादी मैंने अपनी मोहब्बत से नहीं की, ये तो मेरा इंतकाम था साजदा से जो पूरा हो गया। और पता है अब तो साजदा ने भी खुदकुशी कर ली, मर गई वो, नासिर ने उसे छोड़ दिया, बस मेरा इंतकाम पूरा हो गया। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों अपनी जिंदगी उस टटपुटिये के साथ गुजार? तुम्हें तो चाहिए कि तुम पहली फुर्सत में उसे छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, और ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। तुम कितने अच्छे हो। तुझे हमारे घर मिला दो उजाड़ने को? नासिर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? अगर मैं अपने कानों से ना सुनता ना तो शायद मुझे इस बात का यकीन ना आता और मैं तेरी पूजा करता रहता, पर अब सच मेरे सामने आ गया। क्या मिला तुझे हमारा घर बिगाड़ के? अपने छोटे से इंतकाम के चक्कर में तूने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी वो बीवी जो कितना प्यार करती थी मुझसे, मनो मिट्टी तरह दबा दिया तूने उसे।
अरे मेरी गलती थी तो जैसी नागन के चक्कर में आ गया मैं। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के हमला करती है, तूने तो अपने ही घर में हमला कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नासिर, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे मैं माफ करने वाला कौन होता हूं तुझे? मुझसे ज्यादा तो तू उस मरूम साजदा की गुनहगार है। नासिर रुको, नासिर मेरी बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम नासिर। यास्मीन तुम ये इस वक्त क्यों आ गई तुम? भाई क्या उठा लाई हो? हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए हैं। क्या? अरे पहले इस घर में जगह कम है, ऊपर से तुम लोग भी आ गए। वो अम्मी कहाँ है? मैं यहाँ इस गंदे माहौल में कैसे रहूंगा? भैया ये मेरे भाई, ये जरा ये बताइए, इस आदमी को देखा है? नहीं, इसको तो हमने नहीं देखा अभी तक। देखें भाई, हम सुबह से घूम रहे हैं, 100 आदमियों से मिल चुके हैं, हर कोई कहता है कि नहीं देखा। इंसान ये यही हमने देखा है, उसको यही रहता था पहले। भाई बता दें आप। सर हम भी इधर ही रहते हैं, मगर हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं है। आज पहली दफा देख रहा हूँ तस्वीर में। देखो भैया, बात खुल के कर लेंगे हम। ये है कातिल एक बच्ची का, ठीक है? मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा तो अच्छा है, गवाही दे देंगे आप तो अल्लाह ताला आपको इसका सवाब देगा। इस्लाम में बड़ी खुशखबरी है। सही है, मगर मैंने देखा ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं? भाई साहब आपकी भी तो बेटी होगी ना आपके घर सही है, में। हम पे रहम करे, हम इस बच्ची के माँ बाप हैं। देखता तो मैं आपको बता देता फौरन, कोई ऐसा मसला छोड़िए। देखिए घबराए नहीं। नहीं घबराने की जरूरत नहीं। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल। खुदा आपका साथ देगा, हिफाजत करेगा आपकी। सच्ची गवाही देने वाले की हिफाजत करता है अल्लाह। मगर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है ना, मैं आपको कैसे बता दूं? चलो साहब, यहाँ तो लोग अपनी ईमान भाई भूल गए। भाई इसको देखा तुम? अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स? मैं उनके अफेयर्स से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। एक लड़की उनकी ज़िंदगी से जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। मेरी दी हुई दौलत पर ऐश कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर आप उससे ये दौलत छीन क्यों नहीं लेती? खुद भी तो एजुकेटेड खातून हैं, आप भी तो बिजनेस रन कर सकते हैं। यही तो मसला है, मैं म्यूजिक की नो हाउ भी नहीं जानती हूँ और वो ही इज वेरी मच एक्सपर्ट इन म्यूजिक। उसका टैलेंट देखकर पापा ने उससे मेरी शादी भी कर दी, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। मैरिज लाइफ कामयाब नहीं है तो डेफिनेटली वो एक जालिम शौहर की तरह सख्ती भी करता होगा। नो, मैंने उसे बिजनेस पर हक दिया है, अपनी पर्सनल लाइफ पर नहीं। आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन माई पर्सनल लाइफ एंड ही इज नथिंग लाइक एक चोटी की तरह से है। आई वंडर, मैं एक अजनबी से अपनी पर्सनल लाइफ कैसे शेयर कर रही हूँ? यही तो प्रॉब्लम है। यास्मीन जी बोले। मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाना है? पूरा वॉशरूम, वहाँ चले जाएं। वो जी क्या हुआ, आप वॉशरूम गए थे ना? वो वॉशरूम, उससे तो अच्छा गली का नाला है। तो किसने कहा था दादा भाई का कत्ल करने के लिए? दादा भाई का कत्ल करने से पहले आपको सोचना था ना कि हमारे घर का वॉशरूम गंदा है या साफ।
वैसे ज्यादा चिकना है ये छोकरा तो। मजा आ गया। हाय 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 हाय, क्या नाम के शाहजहां। अरे देख तो सही, तेरी लंबी जुदाई में कितनी अच्छी गजल कह डाली इस तुगन महमूदाबादी ने। अरे तू सामने होती, गजल सुनकर मेरी बलाएं ले लेके अपनी उंगलियां तोड़ देती। क्या नाम के भाई, तू ऐसी बैठी रहना, देख मैं गजल सुना रहा हूँ। हाय 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 भाई, वाह 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 भाई। होटल पे काकड़ के शाहजहां, होटल पे काकड़ के बूफे दावत पे बुलवाया गया हूँ। अरे देख शाहजहां, तेरी मोहब्बत में कितना बोलाया गया हूँ। हाय 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 भाई। अगला मिसरा है, कभी बातों में सियासत की उलझाया गया हूँ, कभी कुर्सी के चक्कर में किसी मेज से टकराया गया हूँ। ऐ क्या नाम के देख शाहजहां, तेरी मोहब्बत में कितना बौलाया गया हूँ। और ऐसी बैठी रहना, देख आगे कहा है। हा हा हा, वाह वाह भाई। मटर खाने के वास्ते जबकि मैंने मटर गश्त, तो आलू गोश्त की देग में पाया गया हूँ। ऐ क्या नाम के देख शाहजहां, तेरी मोहब्बत में कितना बौलाया गया हूँ। भाई आगे सुन, आगे सुन, आगे सुन, मुस्कुराओ नहीं, आगे सुनो। हाय 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 भाई। मैं तो आया था शाहजहां, भाई मैं तो आया था तेरा दीदार करने मेरे चांद, मगर क्या करूं, गली के कोने वाले गटर में गिराया गया हूँ। आए शाहजहां, देख तेरी मोहब्बत में कितना बोलाया गया हूँ। अरे कौन है भाई, कम बहुत इस वक्त मिजाज खराब करने आ गया ये। भाई अरे भाई सलमा, भाई सितारा, इसको तो अंदर रख दूं। कहाँ मर गई, सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे भाई कौन है? भाईजान सलमा है। हाँ है भाई। आज भाई आप बैठे, मैं देखता हूँ, भेजता हूँ उनको। क्या नाम के? ओए होए। अच्छा भाईजान जरा जल्दी भेज देना। अरे भाई सलमा देखो तो सही कौन आया है। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। आफरीन, ये तो वाकई बहुत चिकना है। मैं इससे मिलाप के लिए किसी न किसी के शरीर में समाऊंगी। मैं इस खेल में खिलाड़ी बदल रही हूँ, पर खेल के नियम तो वही रहेंगे। मैं इसके करीब जाने के लिए इसकी बीवी के शरीर में जाऊंगी। ओए हाय, इसके गले में तो कुरानी आयत का तावीज़ पड़ा है। इस मुई से तो दूर ही रहना पड़ेगा। फिर इसके अलावा और कौन सी लौंडिया है इस घर में? इसके शरीर में दाखिल होकर मैं इस चिकने से दो प्यार भरी बातें कर सकती हूँ। सुनो यास्मीन जी, मैं जरा बाजार तक जा रही थी, कुछ सौदा लेना था, ठीक है?
ये मौलवी की दूसरी बीवी भी तो जवान छोकरी है। इसके शरीर में घुसकर मैं जिशान को हाँ, अरे घबराए नहीं, मैं हूं ना। हाँ, मैं कोई चला थोड़ी गया हूं कहीं, मैं हूं। क्या पहले आपके कहने पे मसाइल हल नहीं हुए? यही तो मैं कह रहा हूं। अब आप ऐसा करें, गौर से सुनिए, लिख लीजिए, बल्कि हाँ, कॉपी पेन लीजिए, ले लिया? हाँ, सूरह जिन की आयत नंबर 110 की तिलावत करके बच्चे पर फूंक दीजिए, ठीक है? सूरह जिन में अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीर डाली है कि जो जिस किस्म का भी सहर हो, बलियात हो, आफात हो या नहसरात हो, ये सब दूर हो जाते हैं। आप देखिएगा, आप तिलावत करेंगी और अल्लाह आपकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका बुखार भी उतर जाएगा, ठीक है? और शौहर से भी कह दीजिएगा। हाँ, तो फजर पे पढ़ लें, जोर पे पढ़ लें भाई, कुरान शरीफ है, जिस वक्त चाहे पढ़ लें। जी जी, हाँ हाँ हाँ, शौहर से भी कहते हैं, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जी 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 जी, फिर मुझे बताइएगा। हाँ, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बीबी। बहुत नाम सुना था आपके पास, आई हूँ। बीबी, सब अल्लाह की देन है, अल्लाह का बड़ा करम है। मुझ नाचीज को उसने क्या से क्या बना दिया। बस अल्लाह ने कुछ ऐसा कर दिया है कि मेरा मसाइल हल कर रहा है। आप फरमाइए, आपको क्या परेशानी? क्या बताऊं पीर साहब, जब से मेरे शौहर का काम छूटा है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। मैं ज़रा कुछ कह दूं तो मारता पीटता है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप मुझे अपना दे दें। ये तो बड़ा संगीन मसला है। तो फिर बताएं ना पीर साहब, मैं क्या करूं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे शौहर को कैसे ठीक करूं। अब बल्कि बात यह है बीबी कि उस काट के उल्लू को, बल्कि सीधा करने के लिए आप मुझे उल्लू का गोश्त ला कर दें। तो पीर साहब, आप मुझे तो नहीं देंगे? जगह काम नहीं आता। अरे वो तो बस अल्लाह ताला ने को इतनी शोहरत दे दी और इतनी उसमें तासीर दे दी कि लोगों के मसाइल हल कर रहा है। वरना असल सच्चाई ये है बीबी, ये आता है बड़े बड़े मसाइल में, लेकिन चूंकि आपका चेहरा मुसलसल उतर रहा और आपके चेहरे पर एक कर्ब मायूसी में महसूस कर रहा, आपका भी मसला मुझे कुछ बड़ा लग रहा है। शौहर तो क्या नाम ले दिया, बस माफ कर दीजिए, पाक परवरदिगार। उसके लिए आप चाह रही हैं कि भाई अपने शौहर को ठीक करें। चल मैं पूछ लेता हूँ, 2 रातों से सो रहा है, मेरा मुवक्किल है, मेरा जिन है, नैन मनियार, ठीक है ना? जैसा वो कहेगा वैसा कर लेंगे। कल रात से थका हुआ था, उसको मैंने काम पे लगाया, सो रहा है, मैं जरा देख। नैन थोड़ी, अरे भाई सुन तो लिया ना तुमने। हाँ, क्या करना क्या है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ। हाँ, रात में चलना है वहाँ, अभी सो जाओ, रात में चलेंगे। अल्लाह। बात ये है बीबी कि इसने भी मना किया है, नैन मनियार ने। अब वाहिद हल वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, उल्लू का गोश्त। वो ले आइए, ऐसा तीर की तरह सीधा हो जाएगा आपका शौहर और उल्लू की तरह से आपके आगे पीछे घूमेगा। उल्लू का गोश्त? मगर पीर साहब, मैं उल्लू का गोश्त कहाँ से ला सकती हूँ? देखो बीबी,
कहते हैं ना कि कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती, लेकिन अगर सीधा करना है तो उस पर भारी पत्थर रखने होते हैं ना, जब भी तो सीधी होने की कुछ उम्मीद होती है। इसीलिए अगर तुम अपने शौहर की, तुम मेरा मतलब है तुमसे मुराद ये है कि अगर शौहर को सीधा करना चाहती हो तो उल्लू का गोश्त ले आओ, सीधा हो जाएगा, उल्लू की तरह पीछे फिरेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। ठीक है पीर साहब, मैं कोशिश करके ले आऊंगी। शाबाश शाबाश बीबी, देखो ना ये हुई ना अच्छी बात। एक आखिरी धाक और जमा देता हूं। फिलहाल जब तक उल्लू का गोश्त आप नहीं ला रही हैं, आप ये ले जाइए। ये जब वो हराम शौहर, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे उसके ऊपर, जब वो सो जाए तो उसके तकिए के नीचे रख दें, ठीक है ना? बस इसी के लिए कर लीजिए आप, लेकिन ये बड़ी जरा मेहनत से बनता है। हालांकि मैं कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन 200 रुपये हदिया होता है इसका। ये लीजिए पीर साहब। बस ठीक है, उल्लू का गोश्त ले आइएगा फिर, है? छम छम करेगा, छम छम करेगा। मेरी तहकीकात कराते कराते अब तक तुम्हारे उस बूढ़े शौहर के मोहरे हिले नहीं अपनी जगह से। उसके मोहरे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि उस घर का एक फर्द भी इस बात से हटेगा कि आफरीन के कत्ल में आप। तो क्या तुम भी उनमें शामिल हो? नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ, मगर जिस तरह जाहिद आपकी तस्वीर लोगों को दिखा रहे हैं और लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे भी ये यकीन होता जा रहा है कि शायद आप इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कह दो तुम भी कि मैंने ही कत्ल किया आफरीन का। मेरा ये मतलब नहीं था, और मैंने ऐसा कब कहा? और कहना तो यही चाह रही थी ना तुम भी। Anyway, ये बताओ कि उस बुड्ढे से तलाक कब ले रही हो? तलाक? अब पहले ये आफरीन वाला मसला हल हो जाए, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूंगी। जो सोचना है जल्द सोचो। कोशिश करोगे जल्द से जल्द उससे तलाक ले लो। मुझे शादी करनी है तुमसे। इतने सारे मैसेजेस, शाहज़ैन के मैसेजेस। कहाँ हो तुम सितारा? कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? आई मिस यू सितारा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इतने सारे एसएमएस, इतने सारे कॉल्स, कितना तड़पा है शाहज़ैन, मुझे इसे कॉल करना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगा वो। हेलो सितारा, तुम? हाँ शाहज़ैन, मैं तुम्हारी सितारा, सिर्फ तुम्हारी। अगर मेरी सितारा होती ना तो यूं तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। तुम्हें नहीं पता सितारा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत ढूंढा यार मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर दो शाहज़ैन, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया शाहज़ैन। वक्त और हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। खैर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का पूरा यकीन हो चुका है। जाने अनजाने में तुम जिस मोहब्बत के इम्तिहान से गुजर रहे थे शाहज़ैन, तुम इसमें कामयाब हो चुके हो। चलो दीवाना ही सही, आखिरकार तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन तो आया।
वरना मैं तो यूं ही दीवानों की तरह सदाएं ही लगाता फिरता रहता। ऐसे तो मत कहो, खुदा ना करे कि हमारी मोहब्बत में फिर ऐसा कोई वक्त आए। चलो फिर कब मिल रही हो? जल्द आऊंगी तुमसे मिलने। अच्छा शाहजहान, बाजी आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? वो नासिर, मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। पहले तो कभी इतनी तैयार होके अपनी सहेली के पास नहीं गई? तैयार होके नहीं गई तो अब जा रही हूँ। अब तक नहीं गई तो फिर कभी चली जाना। आज मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास बैठो। तबीयत ठीक नहीं है तो तुम खुद आराम करो ना, मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे ओ, बीवी है तू मेरी, तुझे रोकना मेरा हक बनता है, समझी? नासिर, ये हक वक्त किसी और दिन जताना। अपनी फजूल ड्रामों से ना मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे उससे मुलाकात करनी है। क्या करनी है? मुलाकात करनी है तुझे? नहीं नहीं नासिर, मुलाकात नहीं, मेरी सहेली वहां मेरा वेट कर रही है, तो मुझे उससे मिलने जाना है और तुम होके मुझे रोके जा रहे हो। अच्छा ठीक है, चले जाओ। इतनी हैरत से क्यों देख रही हो? भाई कोई अगर इंतजार कर रहा हो तो उसको इंतजार नहीं कराना चाहिए। तुम चली जाओ, मैं आराम कर लूंगा। ठीक है नासिर, थैंक यू। तुम अपना ख्याल रखना, टेक केयर। ख्याल तो मैं रखूंगा, मगर अपना नहीं, तुम्हारा। बबली, तुम इस तरह अपने चेहरे पे उदासी को सजने ना दिया करो। आकिफ, ये दिल की उदासियां हैं जो चेहरे पर हैं, मगर मैं दिल से बहुत खुश हूँ। बस डरती हूँ कि पकड़ी ना जाऊँ। डर? देखो, कभी साहिल समंदर से अलग नहीं होता। तुम समंदर हो और मैं तुम्हारा साहिल हूँ। हमेशा साहिल को वापस लौट के आना होता है और मुझे यकीन है कि हम दोनों वापस मिलेंगे। तुम बहुत अच्छे हो और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अभी भी मुझसे मोहब्बत है, मेरी खूबसूरती से मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत है। क्यों ना हो, तुम इतनी खूबसूरत जो। क्योंकि मेरे साथ तो तेरी जिंदगी बदसूरती की मिसाल जो बन गई है। नासिर, तुम हैरान हो गई? हैरान हो गई तू मुझे यहाँ देख के? अपनी सहेली से नहीं मिलवाई? वो ये तेरी सहेली है? हाँ, बड़ी चिकनी है। ये तेरी सहेली है?